तो आज की मुरली जो उसमें खास बात यह है कि इसके अंदर बाबा जिन बच्चों से बात कर रहे हैं, खासकर अफ्रीका से, तो अफ्रीका में आप जानते हैं कि अफ्रीका में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि बाबा उनसे क्या बात करते हैं, किस तरीके से बाबा उनको ढाढ़स देते हैं और क्या मदद उनको प्रोवाइड कराते हैं बाबा। तो वो बाबा बात कर रहे हैं। तो पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती हैं। अब बाबा भी ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि पराया राज्य है तो यहाँ पे परिस्थितियां आपके पास बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। आप ये सोचिए कि परिस्थितियां इतनी ज्यादा आती हैं कि वहां पे इंश्योरेंस होता है इस चीज का, कि अगर मान लीजिए जैसे कंपनी की तरफ से कभी कभार हम लोगों को ऑफर होता था, तो वहां पे ये होता था कि इतनी आपकी सैलरी रहेगी और इतना आपका रैंसम अमाउंट रहेगा। उसका भी इंश्योरेंस होता था कि अगर मान लीजिए किसी ने किडनैप कर लिया तो इतना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इतना ज्यादा वहां पे सोचिए कि क्राइम रेट है। तो बाबा कह रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ हैं उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। तो जैसे किसी के सामने परिस्थिति आती है, परिस्थिति माना जो पर दूसरी तरफ से आती है, और वो स्वस्थिति अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो उससे परिवर्तन हो जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? पहाड़ भी राई बन जाता है, कि लगेगा ये तो पहाड़ जैसी परिस्थिति है, मगर वो भी बदल जाएगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं, नथिंग न्यू। तो ये उस वक्त हमें ऐसा अनुभव होगा, जैसे अब होता क्या है कि आप देखेंगे जो खासकर जो हम लोग मनुष्यों को इसी से डर लगता है कि कोई चीज नहीं आती है या कोई चीज छुपी हुई आती है, उससे ज्यादा डर लगता है। तो बाबा कह रहे हैं जब आप बाबा की याद में होंगे तो आपका मन अंदर से बोलेगा कि इस परिस्थितियों से हम ऑलरेडी बहुत बार पार कर चुके हैं, नथिंग न्यू, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नई बात में घबराना होता है, लेकिन नथिंग न्यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। तो जब नथिंग न्यू आएगा तो जैसे कमल कीचड़ से परे रहता है, उसी तरीके से आप देखिए, इसलिए विष्णु, श्री लक्ष्मी जहां पे भी दिखाते हैं, हर जगह उनको कमल फूल जरूर उनके हाथ में दिखाते हैं। तो माना वो इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का संन्यास नहीं किया, त्याग नहीं किया, दुनिया में रहते हुए भी उसके कीचड़ से परे रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभव करेंगे, जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है, इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर हैं, नीचे की बात नीचे, ये उनके मन से ही निकलेगा। ये तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि जो आत्माएं ऐसी होंगी तो उनके मन से ऐसी बात आएगी। कभी कोई बात आवे तो सोचो, अब ये बाबा बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई बात आए ऐसी जो हमें लगे कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, इसको हम कैसे पार करें, है ना? तो बाबा कह रहा है कभी कोई बात आवे तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है। कभी भी कोई बात आए, आज हम चेक करें पूरे दिन में कि कोई भी बात हमारे सामने ऐसी आए जिसमें थोड़ी घबराहट हो, एंजाइटी हो या कुछ हो, स्ट्रेस लगे, तो उसमें हमेशा हम ये सोचें कि बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कि अगर शिव, अगर हमें पता है कि शिव बाबा हमारे साथ है, शिव बाबा कितनी बड़ी शक्ति है, वो तो अगर वो संकल्प भी कर ले तो वो संकल्प सिद्ध तो हुआ पड़ा है। और अभी बाबा ने आगे बताया है कि भक्तों में और हम बच्चों में क्या फर्क है, कि हमारा क्या अधिकार है और भक्त क्या क्या अधिकार है, बाबा ने वो भी आगे बताया। तो बाबा ने कहा कि आप ये हमेशा याद रखो कौन हमारे साथ है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। बाबा ने कहा कैसी भी, अब आप ये शब्द देखिए, ये बाबा के डायरेक्ट उच्चारे हुए शब्द हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। माना कैसी भी से मतलब बिल्कुल कैसी भी, बिल्कुल सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। अब वो जो दिखाते हैं अर्जुन के सामने अक्षौणी सेना थी कि इतनी थी, अगर उसको इसी बात का विश्वास ना हो कि मेरे साथ कौन है, वो इसको जानता ही ना हो, तो वो तो वहां पे लड़ाई नहीं कर सकता, वहां पे खड़ा ही नहीं हो सकता। मगर तो बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। जिन्होंने अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया, जैसे वो अंगद का हर बारी हम बात करते हैं कि बाबा के जो समर्पित हो गया, उसके लिए बाबा जिम्मेवार है। सोचो, सोचो नहीं कहाँ करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सब जैसे बाबा बताते हैं ना, कभी भी इस सोच में मत चलो कि भाई कोई कुछ हो गया, अरे कल के दिन क्या होगा, कल के दिन हम कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि वहां तो जैसे वहां पे तो क्राइम पता पड़ा घर से ही बाहर निकाल दिया है, जो भी कुछ है बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो, सच्चे दिल का साथी बाप है हमारा। अगर दिल साफ है, सच्चे दिल का मतलब है, इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि जो है जैसे हैं बाबा तेरे हैं। बस बाबा भी कहता है बच्चे जो हो जैसे हो, चाहे तुम्हारे अंदर लाख कमियां भी सही, तो भी मैंने तुम्हें अपना लिया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं।
तो बाबा कह रहे हैं ऐसा अगर साफ दिल है किसी का तो उसका साथी हमेशा बाप है, उसको फिर बाबा कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे निकालेगा। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। बाबा ने कहा जब तक बाबा आपके साथ है तब तक आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। बाबा ने कहा अंत में ऐसा भी समय आएगा कि पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, खाना खाने योग्य नहीं रहेगा। अभी भी कहाँ देखिए खेती बाड़ी में भी कितना वो पेस्टिसाइड डालते हैं, तो खाने योग्य थोड़ी होता है, वो तो हम खाते हैं तो फिर भी बीमारियां आती हैं। बाबा ने कहा अंत में और ज्यादा बढ़ेगा ये, बिल्कुल ही जिसको डॉक्टर मना करने लग जाएंगे। तो बाबा ने कहा मगर उस समय भी बाबा कहते हैं आप भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, आप देखिए भक्त जो हैं कितने भक्तों को अनुभव होते हैं, जो पूरे मन से श्रद्धा से भक्ति करते हैं उनको कितने अनुभव होते हैं। तो वह तो भिखारी है, भक्त तो क्या है, भक्त तो भक्ति की क्या वो होती है, हर चीज मांगता रहेगा भगवान से, ये दे दो आज, ये दे दो, अच्छा चलो अब ये दे दिया तो वो दे दो, उनका पेट भर जाता है। तो आप जब भक्त भिखारी हैं उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हो, आप भूखे कैसे रह सकते हो। बाबा की ये जैसे कि हम सब बच्चों के प्रति एक गारंटी है कि हमें किसी भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तो हमें उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी, मन हमारा बिल्कुल भी हिले नहीं, जैसे वो मर्यादा की लकीर में रहे, और ये हमेशा एक फुल स्टॉप से हम अपने मन को कंट्रोल करें कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं, क्या होगा, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि ये बाबा इस ड्रामा का डायरेक्टर है ना, उसको सारी चीजें पता है, उसको तीनों काल पता है। तो बाबा कहता है कि जो होगा वो अच्छा होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमारे एक बाबा कहता है आपके माथे पर एक शिकन की लकीर ना आए। जैसे माथे पे वो झुर्रियां आप देखेंगे बूढ़े लोगों की आ जाती हैं, क्योंकि वो इतना परेशान या इतनी जीवन में ऐसा उनका बिताया होता है, तो उसकी वजह से आ जाती हैं। बाबा कहता है आप घबराओ नहीं, क्या होगा, जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर किस बात का है कि निश्चय कितना है हमें, इस चीज का होगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही गया। अब तो ये जैसे वो कहते हैं सच की नाव हिलती जरूर है, डूबती नहीं है, हिलेगी जरूर सच की नाव। वो तो देखिए बाबा का जो यज्ञ है वो भी हिलता रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आता रहता है कि न्यूज में आ गया, कुछ ऐसा आ गया, किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, वो उसकी वजह से नाम बदनाम हो गया, तो वो सब आता रहता है। मगर बाबा कहता है कि आप जो है सच की नाव के साथ हो तो आपकी नाव डूबेगी नहीं। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है बस। और ये भी याद रखें कि ये जो पेपर आया है कि ये थोड़ी देर में चला भी जाएगा, तो बिल्कुल ये उस वक्त हम अपने आप को बिल्कुल उससे पास हो जाएं। अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल एक भरोसा है। जब अगर बाबा जैसे ऊपर बाबा ने बात करी सच्चे दिल का साथी बाप है, और उस वक्त सिर्फ शिव बाबा का हमारे ऊपर, हमें सिर्फ शिव बाबा की आस है। वो जो ओम जय जगदीश हमें गाते हैं आरती में, वो ये तो गाते हैं कि आस करूं मैं किसकी। अगर हमें सिर्फ उसी की आस है तो माना एक बल एक भरोसा, कि हमें उसी के बल पे भरोसा है और किसी के ऊपर नहीं। अगर कोई और भी आएगा तो बाबा ही भेजेगा उसको। तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, कि अगर कैसी भी परिस्थिति आएगी, या अफ्रीका वालों के लिए कह रहे हैं, तो हमारे सबके लिए अप्लाई होता है ना कि बाबा तो लॉ, बाबा तो नियम बताते हैं। बाबा किसी भी बच्चे के साथ कोई पक्षपात नहीं करते कि किसी भी बच्चे को कुछ अलग से कुछ स्पेशल ट्यूशन दे दी। बाबा कहता है वो नहीं करता हूं मैं तो जो नियम है वो बताता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही किसी का होगा तो ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें वह उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी दिखाई बड़ा रूप देता है लेकिन है कुछ नहीं। अब देखिए आप स्वप्न में, आपने बहुत सबने अनुभव किया होगा कि स्वप्न में हम जैसा अनुभव करते हैं हमें लगता है अगर हम गिर रहे हैं तो गिरने लग जाएंगे थोड़ी देर में, है ना। अगर हम ऐसा कोई हमें लग रहा है कि हमें कोई मारने आ रहा है तो वो सचमुच ही मारने लग जाएगा, क्योंकि हम अपने संकल्पों से खेल रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जैसे स्वप्न की बातें उठे और समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा वो भी जो पेपर आएगा वो ऐसे ही चला जाएगा जैसे कोई पता ही नहीं। वरना आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो लोगों को ये आती है कि पेपर मान लीजिए होता है 1 घंटे का, मगर उससे पहले की चिंता और उसके बाद की चिंता, जिसको वो क्या पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, तो वो बहुत परेशान करता है। किसी को कोविड ठीक हो गया उसको तब भी बुद्धि में लगा रहता है नहीं नहीं मुझे दोबारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये आपके साथ बिल्कुल वो पेपर के टाइम भी बाबा रहेगा और उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि मन से आवाज निकलेगी जैसे कुछ था ही नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो, हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। अब बाबा क्या देख रहा है कि हम सर्व आत्माएं के ऊपर विक्ट्री जो वी का तिलक होता है वो लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। ये बाबा के वर्षन है कि अब बाबा ने जैसे हम सब के उस पर वो देखा है तो हमारी हार नहीं हो सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो,
इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं, क्योंकि बाबा के जैसे हम बात करते हैं तो बाबा के जो बच्चे हैं वो कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत अमीर हो, बहुत ज्यादा साहूकार हो, इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा, वरना ज्यादातर मीडियोकर मीडियम फैमिली के होते हैं। तो क्योंकि आप सोच सकते हैं अफ्रीका से यहाँ आना तो फ्लाइट का ही कितना खर्चा है, और अफ्रीका में तो गरीबी भी बहुत ज्यादा है। तो बाबा ने कहा सारी परिस्थिति पार करके आए हो, इसकी बाप दादा मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कैसे कहाँ जाकर पड़ते हैं, ये भी द्वापर में सब बिछुड़ गए। ये बाबा, अब कई बच्चों का ये सवाल होता है यहाँ पर कि बाबा कहते हैं कि बाबा हमने ऐसा क्या पाप किया कि आपने भारत की महान धरती, एक भारत एक ऐसा देश जो कभी भी विनाश को नहीं पाता, और आपने हमें भारत से ही दूर कर दिया, अफ्रीका में ही डाल दिया। तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे कि एक, जैसे आप द्वापर में आप सारे बच्चे बिछड़े हो, और क्यों कोई देश में कोई विदेश में अभी आप बिखरे हुए बच्चों को बाप इकट्ठा कर रहे हैं, अभी बेफिक्र रहो। तो बाबा कह रहे हैं अब जो है बाबा सबको, आप जहां पे भी हो तो पहले क्या कहते हैं बाबा की गोद में हो, चाहे कहीं पे भी बैठे हो। और अभी जैसे कि जैसे कोई परिवार, जैसे कि बाबा हर एक जगह से चुन चुन के, अब सोचिए 140 देशों में ये संस्था चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है दुनिया में। ब्रिटिश का राज्य भी इतना बड़ा नहीं था। तो बाबा इकट्ठे कर रहे हैं सारे, अब हम जो सारे बच्चे हैं जैसे आप हैं, हम सुन रहे हैं, आप देखिए कितने इस ग्रुप में ही कितने सारे लोग हैं, हालांकि कोई निकलता नहीं है मगर फिर भी ज्वाइन कितने कम करते हैं। तो ये भी जैसे एक हमारा वरदान है जैसे हमें, कि बाबा की हमें वाणी प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा अभी बेफिक्र रहो कि अभी बाबा आ गया है और वो हम सबको जैसे अपने उसके आशीर्वाद का हाथ हम सबके ऊपर है। कुछ भी होगा, ये बहुत बड़ी लाइन है, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारे सामने जो भी आएगा वो बाबा से होते हुए आएगा। तो इसलिए बिल्कुल सेफ हम रहे। महावीर होना, कहानी सुनी है ना कि भट्टी के बीच पुंगरे बच गए, ये जो हम हमेशा बात करते हैं पुंगरे बच गए, माना कि एक बिल्ली ने अपने बच्चे दिए अंगीठी के नीचे, आपको पता है अंगीठी में तंदूर जो लगाते हैं उसमें रोटियां सेकते हैं, उसके नीचे जाकर वो कहते हैं कि उसने बच्चे दिए और तब भी वो अंगीठी में जलती रही, सब कुछ हो गया, मगर वो बच्चे बच गए। क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो। बाबा ने कहा कैसा भी हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग भी पूरी गिर जाए, अर्थक्वेक भी आ जाए, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तो भी आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। अब उसके लिए बाबा ने बताया कि जैसे हम लड़ाई करते हैं तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र होने चाहिए ना, कि हम लड़ाई करें और सिर्फ हम बिना अस्त्र, बाबा ने शस्त्र अस्त्र शस्त्र तो दे दिए, अब अगर हम उसको पहने ही ना, उसको हम यूज ही ना करें तो फिर वो किस काम का। तो वो है माया प्रूफ की ड्रेस। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना माया प्रूफ की। प्लेन में भी देखो इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं, तो कुछ हो तो पहन लेना साथ, तो आपको सहज साधन मिला हुआ। तो ये क्या ड्रेस है जो बाबा ने ऊपर बताई, कि अपने बिल्कुल निरंतर योगी बाबा के साथ हमेशा हमारा जो है वो लगा रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हमारा मन का एक भी संकल्प ऊपर से नीचे ना हो कि हाय राम ये क्या हो गया, अब ये क्या होगा, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, जो भी है चीजें हैं, बिल्कुल उसके अंदर हम निश्चिंत रहें, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक एक रतन वैल्यूएबल है, अगर वैल्यूएबल नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते, कोट बना होता है करोड़ों। तो बाबा ने कहा एक एक जो हम में से है वो सारे के सारे वैल्यूएबल है, और अगर नहीं होते तो आप कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है उसने मुझे अपना लिया। एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है, आप तो बच्चे बन गए। आप सोचिए भगवान का साक्षात्कार हो जाए, दुनिया इसके लिए क्या नहीं करती। कुछ टाइम पहले तक तो काशी कलवट जिसको बोलते हैं कि वहां पे तलवारें लटकी होती हैं, अब तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, ब्रिटिश ने ही बंद करा दिया था, तो उसके अंदर कूद जाते थे, उस कुएं में कूद जाते थे, तो वो तलवारों से कटते थे। तो ये उसका होता था कि आश ये रहती थी कि हम प्रभु अपने आप को जैसे अर्पण करते हैं और आप हमें दर्शन दो। तो इतनी दुनिया तड़प रही है और हमें उसने अपना लिया। तो आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना, इसीलिए कृष्ण को, कि कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के पास कोई भी क्या कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उसको चिंता हो, इसीलिए हमेशा उसको डांस के पोज में दिखाते हैं। तो ये बाबा ने बताया कि वास्तव में अगर कृष्ण भी जो बिल्कुल अतीन्द्रिय सुख में हमेशा डूबा हुआ पाया जाता है, कितना वो मोहित भी करता है सबको, और कैसे उसकी सारे फीचर्स हैं, वो किसकी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर ये बिल्कुल ये निश्चय है कि जैसे वो आता है कि गीता में कि अब मेरे सारे संशय दूर हुए। तो हम भी अपने सारे संशय दूर करें और बिल्कुल हमारा मन जो है बिल्कुल शांत हो कि हमें शिव बाबा से मिल गया है, हमें जो चाहिए था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी बाबा ही सारी हमारी, सब हमें यहाँ से निकालेगा।
बाकी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा को स्वयं को आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा चमकता सितारा प्यारे बाबा की स्नेह की बात बाबा की अपार शक्ति और किरणें मुझ आत्मा पर बरसती मैं आत्मा ज्ञान अर्जित करने का अर्जुन स्वयं गीता ज्ञान दाता महाकाल जो भी परमात्मा शिव मेरे साथ बाबा को पाकर मेरा अंतर में निश्चिंत परम शांति मैं आत्मा इस शरीर को इस सृष्टि को छोड़ जाती हूँ परम धाम अपने बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम की मेरी
बाबा की शक्तियों को मैं आत्मा संपूर्ण सृष्टि में फैला रही सर्वात्मा परम शांति प्राप्त सारे विश्व में शांति स्थापित सर्वात्माएं प्रकृति और ये सृष्टि पापों से मुक्त है, शांत मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड